सभी को नमस्कार। आज हम पोर्ट्रेट को किस प्रकार से कलरिंग करते हैं, पोर्ट्रेट में रंग कैसे भरा जाता है, किस प्रकार से लाइट और डार्क शेड के द्वारा उसे अलग अलग भाग में उभारा जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। ये देखिए, इस प्रकार एक आउटलाइन पोर्ट्रेट हमने लिया है। हल्की रेखा द्वारा, हल्की पेंसिल की रेखा के द्वारा हम किसी भी फेस को, किसी भी जिसे हम रंग भरना चाहते हैं उसे इस प्रकार से आउटलाइन करेंगे और उसमें हल्का हल्का जहाँ कहीं भी हमें शेडिंग डालना है उसको मार्क करेंगे। वाटर कलर से पोर्ट्रेट करने के लिए हमें हमेशा से डार्क की ओर जाना होता है। सबसे पहले हम सबसे हल्की टोन का उपयोग करते हैं, यानी रंग कम लगाना चाहिए और पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए और बिल्कुल हल्के हाथ से जहाँ जहाँ हमें प्रकाश और छाया दिखाई दे रहा है उस छाया प्रकाश को अंकित करते जाना चाहिए। हल्की सी फेस पर किसी भी एक रंग को लेकर के पारदर्शी रूप में उसे पानी में ला करके पूरे चेहरे पर फैला लीजिए और जहाँ जहाँ हमें लाइट छोड़नी है उस शीट को हम खाली छोड़ेंगे। यहाँ भी जो पोर्ट्रेट हमें दिखाई दे रहा है उसमें रंग की पहली टोन को, पहली तान को लगाने के लिए सिर्फ हल्का रंग लगाकर उसे पानी से फैलाया गया है। इसी पोर्ट्रेट को डार्क करने के लिए जहाँ हमें गहरी छाया दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में हमें छाया दिखाई दे रही है और राइट साइड में लाइट आ रही है, तो उस साइड को हमें हल्के गहरे रंग से, उसी टोन के हल्के गहरे रंग से उसे गहरा करना है। तो इस प्रकार एक लाइट, मिडिल और डार्क, 3 प्रकार की टोन्स हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है और 3 टोन में हम काम करते हैं, लाइट, मिडिल और डार्क में। जहाँ हमें बिल्कुल तेज प्रकाश चमकता हुआ दिखाई दे रहा है वो शीट हमें खाली छोड़नी चाहिए, जगह हमें खाली छोड़नी चाहिए और उसके पास में मिडिल और फिर जहाँ हमें थोड़ा सा अंधकार दिखाई दे रहा है तो डार्क टोन डालनी चाहिए। इस तीसरे पोर्ट्रेट में आप देखिए कि इसमें बालों पर, गले पर और कान पर भी काम किया गया है और जो मिडिल टोन थी उसे डार्क टोन के साथ में मर्ज करने का, मिक्स करने का प्रयास भी किया गया है। तो एक बार जब हम तीनों टोन्स को लगा लेते हैं तो फिर उसमें धीरे धीरे उसे मिक्स करने का और मर्ज करने का प्रयास भी करते हैं और इस प्रकार से हमारा पोर्ट्रेट आगे बढ़ता है। वाटर कलर में जब भी हम काम करते हैं तो एक एक टोन लगाने के बाद में हमें उसे सूखने के लिए कुछ देर छोड़ना पड़ता है। जब वो पूरी तरह से सूख जाता है तभी हमें उस पर दूसरी टोन लगानी चाहिए, दूसरा तान रंग की लगानी चाहिए, दूसरी बार ब्रश डालना चाहिए। और जब एक बार टोन लग जाती है, एक बार ब्रश लग जाता है तो फिर उसे मिटाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी हम लगाएं तो हम बहुत ही ध्यानपूर्वक और सोच समझ करके टोन्स को